में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब जो इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ऑटो पार्ट कंपनीज हैं, वो भी बांग्लादेश से काफी नाराज नजर आ रही हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ये खड़ा होने का वक्त है और इसलिए यह फैसला किया गया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि वो खुद कश्मीरी गेट में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के व्यवसायी हैं। बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट होता है और इसमें 90% माल तो अकेले भारत से ही निर्यात होता है। ये जो सारे अबलागी दहशतगर्द हैं, आप नोट करेंगे कि ये जब पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, मशरकी पाकिस्तान को लेकर, तो कभी इसमें मुफ्ती बहानी का जिक्र नहीं करते। मुफ्ती बहानी इसको सारे बयानिए से, सारे नैरेटिव से ही निकाल दिया गया है, क्योंकि ये वो नुक्ता है कि जहां पर आपको भारत का मुजरिम होना और शेख मुजीब का गद्दार होना साबित हो जाता है। अंदाजा लगा, इंडिया ने इनका दूध तक बंद कर दिया, आलू प्याज बंद कर दी, दुनिया की हर चीज बंद कर दिया। भाई ये इस तरह भाई साहब सदमे में आ गए हैं कि सदमे में बोल नहीं दिया है कि हम पाकिस्तान से लेंगे और दुनिया से लग गई। ये देख, आशा भी हमें भी आता, पाकिस्तान खुद इंडिया से लेता है, दुबई जाते हैं, इंडिया का माल तो हम उधर से खरीद के इधर लाते हैं। हाँ भाई साहब, और 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए किलो प्याज है। तुम्हारे देश में जाएगा तो 1000 रुपए किलो मिलेगा। फिर तुम भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीजें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। उसके बाद इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। वो बांग्लादेशी जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। आपने एक वो मशहूर जुमला पढ़ा होगा फिजिक्स में ना, क्या वो कहते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है। तो आपने जैसे बांग्लादेश ने स्टार्ट किया पहले से कि उन्होंने मतलब जो तोड़ फोड़ की, हिंदुओं को उन्होंने एज अ महाजर ट्रीट किया और उन्हें निकाल रहे थे ना। बयानिया ये बनाना है कि सारी गलती पाकिस्तान आर्मी की थी और पाकिस्तानी रियासत ने जुल्म किया था बंगालियों के साथ, इसलिए वो अलग हो गए। लिहाजा मुफ्ती बहानी को बड़ी आसानी से इस सारे नैरेटिव से निकाल ही दिया जाता। आपने कभी इमरान खान को मुफ्ती बहानी के बारे में बात करते नहीं सुना। आपने कभी पाकिस्तान के जो लिबरल सेकुलर बेगैरत हैं, हराम के पले हुए हामिद मीर जैसे सहाफी, कभी ये मुफ्ती बहानी के बारे में बात नहीं करेंगे। ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी को माफी मांगनी चाहिए कि इसने 30 लाख बंगाली मार दिए, लेकिन मुफ्ती बहानी ने मशरकी पाकिस्तान में क्या किया ये बात करते इनको फॉलो। इंडिया ने बिल्कुल सही किया बांग्लादेश के साथ। जैसे बांग्लादेशियों ने भाईजान इंडिया के झंडे साड़े बांग्लादेश के अंदर, बाद में भाईजान आपने उंगली दिखाई इंडिया को। बांस सहने का भी यार मौका सीखो भाईजान। अगर आपने उंगली दिखा दी है, बाजू भी फिर लेते हैं पूरी भाईजान। ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि आप लोग इंडिया पे बात कर दो। इंडिया कल का आप इंडिया का खा रहे थे, आज इंडिया को बोल रहे हो। अब दिखाओ आप किधर की गई आपकी बदमाशी। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि हिजबुत तहरीर और आईएसआई मिलके भारत को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के साथ एक टेररिज्म कैंपेन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये टेररिज्म कैंपेन किससे शुरू कर रहे हैं? रोहिंग्या से। उसका जवाब दूसरी तरफ से आ चुका है। दूसरी तरफ से जवाब कहां से आया है? अरकान आर्मी की तरफ से। अभी पता चला कि भाई अरकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अरकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास। तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो, आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आप सबको पता है किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इसी अन्याय को देख हिंदुस्तान ने अपने एक्सपोर्ट होने वाली सभी चीजों को लगभग रोक दिया है। आप लोग देखिए पाकिस्तान मीडिया इस इंडिया के एक्शन पर किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत मजेदार है। साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाना। देखो इंडियंस यार, मैं इंडियन नेशन में इधर कमाल, साला इधर पाकिस्तानी अपने देश के साथ खड़े हो जाते। इधर पाकिस्तानी होता ना, साला अपने आप को भी बेच देता। वाह, क्या पैसों की बात है। 1 रुपया भी देते ना,
वो कहता भाई साहब तू मुझे भी ले जा साथ, हाँ मैं तेरा मुरीद, तू भाई मुझसे जो कराता है करा। इधर तो 1 रुपए पे ये बिक जाते हैं, लेकिन मैं भारतीयों पे हैरान हूँ। कहते हैं सबसे पहले भारत। हाँ अगर हम लोग, हमारा नुकसान होता है हो जाए, लेकिन उन कंजरों को एक चीज नहीं देंगे। देखे ट्रकों ने ट्रक को तो रोक दिए, नहीं जा आगे नहीं जा रहा है। देखिए आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखे ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है, इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है। देखें, एक कोई कानून है, उनका कोई तरीकेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम। कोई कभी ड्रोन से आप लोग इंडिया पे हमला कर रहे हो भाईजान, ये कोई मजाक हो रहा है यार। आप लोग इंडिया के साथ भाई पंगा ले रहे हो। इंडिया को छोटा मुल्क है यार। कल आप लोग इंडिया का कहा रहे थे, आज आप फिर इंडिया को भाईजान गीत गाने लगे हो। इंडिया ने जब बाजू दिया ना आपको पूरा, फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया क्या है। देखिए, इंडिया उनको 50 सालों से खाने के लिए दे रहा था, अब उनके परचम इन्होंने पहले जलाए। अब इंडिया भी कहीं ना कहीं उनके परचम जमीन पर लगा दिए उन्होंने अपने नई दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं भाई बंगालियों को निकाल बाहर फेंको, इनको बांग्लादेश में फेंको, इनको अपनी औकात याद दिलवाओ। बंगालियों ने हमारे साथ भी नहीं सही किया। बांग्लादेश किनका मुल्क था? हमारा मुल्क था। ऐसे ही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे वजीर आजमों ने दे दिया यार बांग्लादेश, चलो यार आप लोग अपनी अलहदा कंट्री बना लो। ये हमने आप लोग को बहुत बड़ा एहसान किया बंगालियों, ठीक है। ये आप लोग आज IPL में भाईजान अगर जाके खेलते हो ना, तो वो इंडिया के वैसे खेलते हो। आज आप, ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो, तुम्हारे चलते ये सब हुआ है। सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है यार। ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई, अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ। ये बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मांजवाऊंगा, देख लेना नोएडा में। अगर बांग्लादेश ने हरकत की है ना, इंडिया ने 1-2 दिन में उसको पकड़ना। काफी इंडिया के बिजनेसमैन पड़े हैं, उनको पता है यार हम बांग्लादेश के ऊपर हमला करेंगे, इसमें हमारे बिजनेसमैन है भाईजान, इसका हमें ही ऊपर से नुकसान होना है यार। हम इनको क्या कहें। लेकिन जो अब इंडिया के अंदर कर रहे हैं, उन्होंने जमीन के ऊपर बांग्लादेश का परचम लगा दिया है, हर बाहर सड़कों के ऊपर थूके फेंक रहे हैं। क्या यही देखना चाहता था बांग्लादेश, जो उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था पिछले 4 माह में? आज इंडिया ने वो कर दिया है, तो यही चाह रहा था बांग्लादेश। भाईजान बांग्लादेश यही चाहता था कि हम किसी ना किसी तरीके से बदनाम हो, और वो इंडिया ने अल्लाह के हुक्म से कर दी। एक डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि वो सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है साउथ एशिया में, जब से तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक 2016 से सार्क कंप्लीटली डिसफंक्शनल है, क्योंकि भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि जब 2016 में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी। दोस्तों, देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी भारत के इस एक्शन की तारीफ कर रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हो रहे अन्याय के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही आपको याद होगा कुछ दिन पहले हुए IPL ऑक्शन में भी बांग्लादेश प्लेयर का बायकॉट किया था। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या ये भारत की तरफ से लिया गया सबसे सही कदम है या कुछ और करने की जरूरत है? प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।